जिंदगी भर कैसे? इसमें सैटरडे और संडे आपका परमानेंट ऑफ किसी भी नौकरी में नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। और सैटरडे संडे के अलावा मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे जो बचा, इसमें मात्र 6 घंटे नौकरी, मात्र 6 घंटे नौकरी। भाई बताओ इससे आसान जॉब कौन सी होगी? पर इसको भी नहीं लेते कुछ बच्चे कि मुझे देश सेवा का शौक है। तो यहां पर आप बिल्डिंग की सेवा कर रहे हो, बिल्डिंग की रक्षा कर रहे हो जो भारत सरकार की, देश सेवा वो भी है नो डाउट। पर यहां पर आप जो भारत सरकार की पुरानी बिल्डिंग है, नई पे भी नहीं लगाते आपको, तो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी में आप लोगों को रखा जाता है, ठीक है। और ये 6 घंटे की नौकरी है। तो भाई साहब ये सबसे अच्छी मानी गई है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि आराम बहुत है आजकल भारत में, आराम पसंद है, इस वजह से लोग इसे चुनते हैं और आगे की तैयारी हो जाती है, कुछ समय बहुत है। और बाकियों में भाई परमानेंट नौकरी। पर देखो देश सेवा आगे बढ़ के आपको बाकी नौकरीज में मिलती है, और आपको जो इसमें कंफर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम करना पड़ता है, मतलब यहाँ उतना आराम नहीं है। ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड, एसएसएफ की ट्रेनिंग भी 3 महीने 4 महीने की होगी, ठीक है। चलिए हमें एसएसएफ की सर वर्दी नहीं होती क्या? मैं दिखाता हूं, देखो ये आलोक राठी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ऐसी होती भाई। दो भाई और भी हैं, देखो साक्षात आपके सामने, आ जाओ भाई दोनों, ये दोनों भाई अभी जो भर्ती हुई है ना, इनको वर्दी मिल गई है, एसएससी जीडी। इधर इधर हो जाओ, एक के तो एग्जाम चल रहे हैं, उससे पहले वाले को मिल गई भर्ती वर्दी। आपका नाम हो गया मनीष कुमार, एसएससी जीडी 2024 वाले हैं भाई, एसएससी जीडी 2024 वाले ये भाई हैं, दोनों दोस्त हैं भाई। एमपी से, एमपी के कहां से? शाहजहापुर। और आप यूपी में बिजनौर से, ठीक है। तो ये दोनों भैया ये इत्तेफाक से ही आए थे आज, ये वीडियो शेड्यूल करा दी, ये जा रहे थे तो मैंने कहा भाई रुक जाओ, जो वीडियो है तो दिखाई देता हूँ बच्चों को, वर्दी से थोड़ा सा बच्चों में जुनून दौड़ जाता है। तो ऐसा आपको याद हो तो 2019 में मैंने 2 बच्चों को दिखाया था, याद कभी देखिए वो वीडियो? नहीं देखी? वो नहीं देखी होगी, देखिए उसमें दिखा दो जब सबसे पहले एसएसएफ की भर्ती है, वो यूपी पुलिस छोड़ के आया वो बच्चा और एसएसएफ में लगा था। अब सोचो यूपी पुलिस को भी प्रीफर नहीं करते इसके सामने, है ना। तो ये भाई है, तो ये एसएसएफ पाके घर वाले कितने खुश है भाई बताओ? एक बहुत खुश है। तो अब मुझे बताओ कि आपने एसएसएफ एक तो इसलिए चुने कि भाई सबसे अच्छी नौकरी है, क्या आपका आगे की तैयारी का मन है इसलिए एसएसएफ चुनी? किस चीज की तैयारी करोगे आप आगे? एसएससी सीजीएल की सोच रहे हो? आप एमपी के स्टेट लेवल पे भी जाओ सोचोगे? अच्छा जैसे एमपी में आप दूर के हो और दिल्ली में ही नौकरी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑल टाइम दिल्ली में ही है, आप रिटायरमेंट तक दिल्ली में रहेंगे। तो आपको एमपी में मतलब पास का हो तो अप डाउन कर लो फ्राइडे को, दो मंडे टू फ्राइडे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 2 ही दिन मिलेंगे, 2 दिन तो आपके सफर में निकल जाएंगे, फिर कैसे करोगे? 30 दिन की ईएल होती है, छुट्टियां वो भी है साल में, आप पे 8 दिन की सीएल है। और यहाँ ड्यूटी एडजस्टमेंट हो जाता है, जैसे आपने मुझे बाद में पहले बताया था। तो ड्यूटी एडजस्टमेंट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि यार आप ना सैटरडे संडे की अपनी जो जॉब है, भाई मैं तुम जो ना सैटरडे संडे के अलावा तुम 2 दिन किसी और दिन भी छुट्टी कर लो, मैं आपकी ड्यूटी कर लूंगा, मैं आपकी ड्यूटी कर लूंगा, तो 2 मेरे वो और 2 वो, 4 दिन के मैं घर चला जाऊंगा। तो ऐसे महीने में भी एडजस्ट कर लेते हो आप, महीने में एक बार ऐसे कर। पर ये कोई लिखित में रूल नहीं है, पर ये आपसी एडजस्टमेंट हो जाता है जब वहां नौकरी करते हैं। हाँ अच्छा, मतलब ये 7 दिन लगातार ड्यूटी, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने सैटरडे संडे ड्यूटी करी, फिर आपको अगले हफ्ते 4 दिन की छुट्टी लेकर घर चले जाओ, ऐसा कर लेते हो। 6 भी कर लेते हैं कभी कभी ऐसे ही इकट्ठी, कि वो 4 अगले अगले हफ्ते भी पूरे हफ्ते कर दिया आपने। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, मतलब वो रूल में नहीं है ना। पर ठीक है एडजस्टमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है। तो भाई ऐसी बातें बताया करो मत वैसे, है ना, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। तो ज़्यादा सीक्रेट, क्योंकि अभी इनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जस्ट ये अभी अभी गए हैं। ट्रेनिंग जब ले लेंगे तो ये भी पता लगेगा इनको कि क्या हमें बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वो भी एक रहता है। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत मतलब आभार आप लोगों का कि आप उस दिन वीडियो में आ गए जिस दिन मैं वीडियो शेड्यूल करा रखी थी, और आपको इत्तेफाक से आ जाके। तो आप सम्मान समारोह में नहीं आए थे? आप आए थे? आपको दोबारा मिलने की इच्छा हो गई फिर? अच्छा चलो ठीक है। देखो यहाँ एसएसएफ यहाँ लिखा रहता है, आपको दिख रहा हो कैमरे में, तो एसएसएफ इससे पहचानते हैं। सीआईएसएफ वाले को यहाँ सीआईएसएफ मिलेगा। अच्छा कैप तो दिखाओ, आपकी कैप रखी हुई है? अच्छा कैप रखी हुई है, कैप भी पुलिस वालों की तरह आपको एकदम पुलिस वाली वर्दी लग रही होगी, तो पुलिस वाले नहीं है इस बात से पहचानोगे आप बस, ठीक है, और कोई पहचान नहीं है। चलो ठीक है भाई, ओके ओके। तो यही वर्दी सेम आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है। एसएसएफ का बंदा इस तरह से लगता है, भाई ने टोपी नहीं लगाई, टोपी नॉर्मल वाली, और भाई सब इंस्पेक्टर वाली वी शेप वाली टोपी मिलती है ना, जिसको पी कैप बोलते हैं शायद, तो वो वाली मिलती है तो भाई भी लगाता है ना। पर वो मिलती है सही लेवल पे जाके 2 स्टार होते हैं, तो कांस्टेबल की तो वो वाली मिलती है जिसको यूं कर लेते हैं थोड़ा सा, तो नहीं लगा रखे भाई की मांग बिगड़ जाएगी। चलो तो 52,991 और 49,503 कटपिट के ये सैलरी मिल जाती है। एक की मैंने वीडियो बनाई थी एक सैलरी स्लिप को लेकर के, तो करीब करीब इतनी बन रही थी, तो वहां से आइडिया है, इतनी करीब सैलरी बन जाती है इन हैंड। आप देखते हैं ये है सीआरपीएफ, तो इसकी सैलरी भी 52,000 मान लीजिए टोटल बनती है ग्रॉस, और कट पिट के 45,000, क्योंकि देखो उन लोगों का एसएसएफ में जो होता है कि वो अपना रेजिडेंस खुद करना है, यहाँ रेजिडेंस भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होगा, तो इस वजह से काफी बार ऐसा होता है कि उनकी सैलरी में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं एसएसबी में, तो एसएसबी में ये जो सबसे सिक्योर्ड सेफ फोर्स मानी जाती है, वैसे तो ये बिल्कुल आर्मी जैसी ही है, पर सिक्योर्ड सेफ एकदम सेफ फोर्स क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर, यानी बांग्लादेश पे तो बीएसएफ ही रहती है, नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर, जहां बहुत आसान है जाना आना, उन दोनों बॉर्डर पे कभी आपने लड़ाई सुनी है? नेपाल बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई जी, या भूटान बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई, सबसे कम रिस्क किसी बॉर्डर पे होता है, इसलिए एसएसबी को भी बहुत बार चुनते हैं लोग। भाई एक वर्दी वाला रॉब भी रहेगा, और भाई आरामदायक नौकरी भी है, और उतना कोई टेंशन भी नहीं है कि गोली चलानी है दिन रात, तो इस वजह से भी लोग एसएसबी को चुनते हैं। तो अच्छा इससे पहले ये सीआईएसएफ, ओ भाई ये फुल फॉर्म गलत है, इसको सीआईएसएफ की वर्दी, सॉरी ये सीआरपीएफ नहीं है, सीआईएसएफ है।
ये सीआईएसएफ है, और ये आपको दिख रही है ना, सीआईएसएफ की जो नौकरी होती है वो कहां पर होती है, ये होती है आपके मेट्रो स्टेशन पे, या मैं आपको बताऊं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। तो बाहर सेंट्रल मतलब भारत सरकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो एयरपोर्ट हो सकता है, वो मेट्रो जैसी इंडस्ट्री हो सकती है, या और कोई इंडस्ट्री हो सकती है ऑयल वगैरह की, है ना, जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो उन सब पे जो सिक्योरिटी रहती है, और बहुत टाइट सिक्योरिटी मानी जाती है सीआईएसएफ की। गवर्नमेंट की ऑफिस बिल्डिंग है, ए और बी ग्रेड की जो बिल्डिंग है उनको सीआईएसएफ सिक्योर करेगी, और जो सी डी एफ ग्रेड की यानी जो जर्जर हुई पड़ी है बिल्डिंग, उनको एसएसएफ सिक्योर करेगी। तो वहां भी सीआईएसएफ चाहिए दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली में ज्यादातर ऐसे ऑफिस बड़े शहरों में है इंडस्ट्री, तो उनमें ही इनकी ड्यूटी रहती है। समझ में आ गई आपको बात कि सीआईएसएफ कहां लगती है, ठीक है। ये आपने दिख रहे हो, ये वर्दी एसएसबी की है, ये आप वर्दी देखते हो, ये है आपकी सीआरपीएफ की वर्दी, ये है सीआरपीएफ, ठीक है। और ये 45,000 प्लस इनकी भी सैलरी रहती है, ठीक है भाई। और वर्दी देखो, अगर आप देखो कि जैसे इंटरनल घुसपैठिए से लड़ेगा कौन, इंटरनल, एक होता है बॉर्डर सिक्योरिटी, वो बीएसएफ है, पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ। लेकिन अंदर भी तो घुसपैठिए होते हैं, अंदर भी तो जैसे आप सुनते हो कि वो माओवादी है ना, या और नक्सली सुनते होगे, उनसे कौन भिड़ता है, उनसे यही लोग भिड़ते हैं। कौन, सीआरपीएफ के। किसी राज्य में अंदर दंगे हो गए, कौन संभालेगा उनको आर्मी से पहले, सीआरपीएफ, ठीक है। तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। जब किसी राज्य पे अपनी पुलिस कम पड़ जाती है, जो काम पुलिस का है उसी को ये एडिशनल फोर्स भेज के, तो देश की भी तो जिम्मेदारी है, राज्य में कुछ गड़बड़ हो गई तो देश की भी तो जिम्मेदारी है कि वो वहां उनको संभाले हालात को, तो उनका ऑर्डर कौन मानेगा देश का, सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय सीधा वहां भेज देता है, ठीक है, संभालो सिचुएशंस को। लेकिन इनसे भी अगर नहीं संभलता, फिर आती है आर्मी। आर्मी को एक ही चीज दिखाई सुनाई देती, भाई आर्मी को क्यों खतरनाक माना जाता है पता है, आर्मी कहीं घुस गई तो क्यों माना जाता है, एक गोली एक आदमी, एक जान एक गोली। बाकी पुलिस को क्या सिखाया जाता है कि भाई पैर में गोली मारो, कि वो किसी की जान ना जाए, पैर में गोली मारो। तो इनको भी वही सिखाया जाता है, ये भी पुलिस है कि स्थिति कंट्रोल करनी है। लेकिन जब स्थिति ही काबू से बाहर हो जाए, शूट एंड साइट के ऑर्डर हो जाए, फिर कौन होगा, आर्मी। एक गोली एक जान, आर्मी का सीधा सिद्धांत, ये एक गोली बर्बाद करो एक जान के लिए। तो भाई वहां होता है कि सीधा, जब ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है ना उनको कि खोपड़ी में गोली मारोगे तो सीधे 5 नंबर, और बाकी नीचे शरीर में गोली मारोगे तो 3 नंबर, पैर में लगी तो 2 नंबर। तो उनको ट्रेनिंग ही ऐसी है, ठीक है, समझ में आई बात आपको। और ये रहा आईटीबीपी। आज ये अंतर बता रहा हूं थोड़ा सा आपको, उत्साहित हो जाते हैं बच्चे आर्मी के नाम पे, तो देखो वैसे ही सम्मान बरसता है। ये इंटरनल पर देश संभाला हुआ ये लोग भी हैं। लेकिन अगर आप देखो आईटीबीपी, इनकी भी बहुत जरूरत है कि देखो इंडियन जो तिब्बत बॉर्डर है उसकी पुलिस है ये, बाकी फिर आर्मी है, मैं बोल रहा हूं इनके पीछे सब आर्मी है। लेकिन उस बॉर्डर को सिक्योरिटी अगर देना है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर जो चाइना है उस तरफ पूरा जो रखाना है चाइना की तरफ से, तो वो इनके रख रखाव होता है आईटीबीपी। और ये चूंकि ये सारा बॉर्डर अगर आप तिब्बत एरिया देखो, पहाड़ी एरिया है, जंगल वाला एरिया है, तो वहां अगर आप देखते हैं तो फिर वहां ठंड वाला एरिया है, तो इनकी सैलरीज भी काफी अच्छी होती हैं। 50,000 से लेकर के 65,000 तक इनकी सैलरीज हो जाती है। रिस्क है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो ये आप इसमें देख पाते हैं आईटीबीपी के अंदर। अगर मैं बोलूं असम राइफल, तो अगर बिल्कुल आर्मी जैसा स्वैग चाहिए आपको, आर्मी जैसी वर्दी चाहिए, तो असम राइफल है वो। पर ये आपका इसका एरिया मतलब एडवेंचर जॉब रहती है हमेशा। सैलरी भी इसकी, हालांकि ये नॉर्मल एरिया की मैंने दिखाई है, 70,000 तक भी चली जाती है, 65-70,000 भी चली जाती है रिस्क एरियाज में अगर इनकी रहती है तो, ठीक है। तो ये वर्दी होती है, और जो आपको बिल्कुल ऐसी लग रही होगी कि आर्मी जैसी अगर वर्दी का स्वाद लेना है तो असम राइफल, ठीक है। तो आपको एकदम चीजें समझ में आ रही होंगी कि मुझे क्या चूज करना है क्या नहीं। ये है बीएसएफ, पाकिस्तान बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, फेंसिंग बिल्कुल बॉर्डर पे जो आगे होते हैं एकदम, आर्मी से भी आगे, वो बीएसएफ होती है। सही से आमना सामना होता है तो वो बीएसएफ का होता है। उसके बाद फिर आर्मी को बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी जो करेगी वो बीएसएफ है। इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी होती है, पर यहां भी रिस्क एरिया में बिल्कुल मान लीजिए जो पाकिस्तान बॉर्डर पे, उसकी सैलरी अलग ही लेवल की मिलेगी। ये नॉर्मल एरिया की हमने लिख दी है, किसी बच्चे की सैलरी स्लिप मिली, नॉर्मल एरिया में ड्यूटी चल रही तो हमने सैलरी लिख दी। बाकी ये भी 60-65 तक जाती है अलग अलग एरिया की। ये है एनसीबी जो कभी कभी आती है एसएससीजीडी के अंदर। इसमें वर्दी नहीं होती, इसमें बस एक ऐसी जैकेट मिल जाए, कई बार उस पर एनसीबी लिखा रहेगा। अगर जैकेट पहन, जैकेट नहीं है तो आप नॉर्मली आप अपने ऑफिसर्स के साथ, जो ड्रग्स का कारोबार है उनके हेल्पर के रूप में आप जा रहे हो अपने ऑफिसर्स के साथ, ठीक है, उनको असिस्ट करने, ठीक है। वो अगर ऑफिसर कहेंगे तो चाटा मार, तो आप चाटा मारोगे, नहीं कहेंगे तो नहीं मारोगे। तो यहाँ हथियार वगैरह नहीं रहता आपके पास। चलो, तो कुल मिलाकर के ये सारी फोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बस ये है कि अगर आप एसएससी-जीडी की तैयारी करना चाहते हो, थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हो, तो ये उसके लिए वीडियो था। तो अगर जो एसएससी-जीडी का बच्चा एकदम फ्रेशर है, तो उसको एक आइडिया हो गया होगा कि भाई मैं जो है इस फोर्स को ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा, इसके फायदे नुकसान सब बता दिए मैंने, ठीक है। तो कहां पर कौन सी जॉब किस तरह की, लड़कियों के लिए कौन सी है किस हिसाब से, वो भी मैंने आपको बता दिया। सीआईएसएफ बेस्ट है लड़कियों के लिए, एसएसएफ बेस्ट है लड़कियों के लिए, ठीक है, ये 2 जॉब। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि एसएससी-जीडी की नौकरी, वो लोग भी, हाँ, एसएससी-जीडी की जो नौकरी है कि जो फ्रेशर करना चाहते हैं तैयारी, तो भाई उनको कम से कम 6 मंथ्स की एक बेहतरीन तैयारी चाहिए होगी, 6 मंथ्स लगातार। ये फ्रेशर के लिए है, ये फ्रेशर के लिए है। फ्रेशर भी उस लाइन में आ सकता है कि मैं 160 में से 160 कर पाऊं, पर 3 महीने आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, जिसमें 3 महीने लगेंगे, बहुत अच्छे से कर लो कंप्लीट, और 3 महीने आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस, जो सीखा है उसको बराबर बार बार करना है। और ये कम से कम आपको डेली 7 से 8 आवर्स, 6 महीने अगर आप करना चाहते हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं 2 साल से 3 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा,
पर वो उनमें एक ही कमी है कि वो रेगुलर कभी तैयारी नहीं कर पाए। कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, कभी कोई और भर्ती आ गई उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कभी कुछ आ गया उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं ये उन एरिया के लिए बता रहा हूं जो यूपी से राजस्थान से, जिनकी हाई कट ऑफ जाती है। 7 से 8 घंटे अगर आप 6 मंथ्स लगातार तैयारी कर देते हो तो आप ये समझ लीजिए कि 6 महीने में आपके हाथ में एक नौकरी होगी और अपनी पोस्ट होगी चॉइस की जो आप चाहते हैं। ठीक है, वरना तो भाई रैंकर्स को मिलती है। जो बच्चे दिखाए थे ना मैंने अभी ये एसएसएफ में, इन दोनों को, एक की रैंक 47 है, एक की